So today we are going to talk about thrombocytopenia. So this is not a lecture. This session is about a conversation. ये पूरा एक बातचीत रहने वाला है. And आज के इस टॉपिक के लिए I welcome and thank you to Dr. John Abraham sir. So over to you sir for this session. Hi, thank you, Dr. Deepak. Let me. So platelets क्या है? Platelets are actually like हमारे खून में बैंडेज जैसा है जो कि खून का ब्लीडिंग रोक देता है। जो कि हमारा क्लॉट जब भी कोई कट होता है तो वो क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। नॉर्मल हमारे शरीर में प्लेटलेट का लेवल होता है 1.5 टू 4.5 लाख तक। प्लेटलेट काउंट कब हम लो कहते हैं? अब जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख है, जब तक प्लेटलेट काउंट 30,000 से नीचे नहीं होता है, यूजुअली सेफ रहता है। वेरी लो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। क्यों होता है प्लेटलेट काउंट्स कम? इसका कारण हो सकता है एक कि प्लेटलेट ठीक से नहीं बन रहा है। प्लेटलेट और खून के अंग कहाँ से बनता है? बोन मैरो से बनता है, और जिसको हम फैक्ट्री कहते हैं, खून का फैक्ट्री कहते हैं। तो वहां से नहीं बन रहा है तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ज्यादा बॉडी में जो प्लेटलेट है वो ज्यादा प्लेटलेट का तोड़ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसका कारण यूजुअली अनेक जो डिसीजेस होता है उसके वजह से हो सकता है। और तीसरा कारण होता है कि कभी कई बारी जब हमारा तिल्ली, जिसको हम कहते हैं स्प्लीन, उसका साइज जब बढ़ जाता है, जब हमारा नॉर्मल मरीज, नॉर्मल जो लोग होता है उनको भी हमारा बॉडी का सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स में लगभग 30% प्लेटलेट स्प्लीन में रहता है। तो जब स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो वो ज्यादा प्लेटलेट्स उसमें स्टक हो जाता है और उसके वजह से प्लेटलेट का काउंट्स कम हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण अनेक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन, जैसे हमें पता है, डेंगू एक कारण हो सकता है। डेंगू फीवर के साथ अक्सर क्या होता है, प्लेटलेट का तोड़ होता है, जिसके वजह से प्लेटलेट ज्यादा टूट जाता है। इसके वजह से प्लेटलेट का लेवल्स कम हो सकता है। या और भी वायरल फीवर्स के वजह से हो सकता है। कई मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ये है ना, हाँ। मैं उसके वजह से साइलेंट भी प्लेटलेट लेवल्स कम हो साइलेंट है ना। सकता है। दूसरा हमने जैसे बताया, जो कि बोन मैरो प्रॉब्लम, बोन, जहाँ हमारा खून बनता है वहां पे कोई प्रॉब्लम, जैसे कि कोई कैंसर हो या कोई एप्लास्टिक एनीमिया जैसे बीमारी की वजह से भी हो सकता है। फोर्थ रीजन है कि विटामिन डेफिशिएंसी। कई बारी अ, हमारे शरीर में खून बनने के लिए दो तीन विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अगर विटामिन का लेवल्स कम हो जाता है तभी भी हमारा प्लेटलेट्स कम हो सकता है। इसमें से जो मेन विटामिन है, एक है फोलिक एसिड और दूसरा है B12। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन है कि ऑटो इम्यून कॉज, जिसको हम ITP कहते हैं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी, शरीर का जो इम्यूनिटी है वो ही अपना प्लेटलेट्स को अटैक करने लग जाता है। तो प्लेटलेट्स ज्यादा इसके वजह से टूट जाता है। ये एक कारण हो सकता है। क्या है कॉमन लक्षण इसका, ITP का? लक्षण हो सकता है, एक तो इजी ब्रूइसिंग, मतलब जल्दी से आपका कहीं भी थोड़ा सा, मामूली सा भी आपको चोट लगे, उसमें से आपको ब्लीडिंग होना, ये एक लक्षण हो सकता है। ब्रश करते टाइम यूजुअल से ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये एक लक्षण हो सकता है। अपने आप नाक से ब्लीडिंग होना, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ब्लीडिंग जब होते हैं तो बहुत टाइम तक नहीं रोक पा रहा है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। क्या है इनका वार्निंग साइंस? इसका वार्निंग साइंस होता है जैसे कि स्किन में पेटिकल स्पॉट्स, जो लाल लाल रंग का छोटा छोटा स्पॉट्स होता है, इसको पेटिकल स्पॉट्स बताता है। यूजुअली अपना एक्सट्रीमिटीज, मतलब आपका पैरों में, कई बारी पेट पेट में,
और हाथ में भी हो सकता है। दूसरा है यूरिन में खून आना या लैट्रिन में खून आना। हेडेक हो सकता है कई बारी, जो फीमेल पेशेंट्स है इनको रेगुलर से ज्यादा पीरियड ब्लीड्स होना, ये एक पॉसिबल लक्षण है। ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से हमें अर्जेंटली डॉक्टर का पास लेके जाना है। सो हॉस्पिटल कब लेके जाना है? जब आपका प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा लो हो, लेस देन 20,000 हो, कभी भी कोई भी ब्लीडिंग हो, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जल्दी जाना है, क्योंकि वो एक खतरनाक कोई ब्लीडिंग का लक्षण हो सकता है। जैसे कि क्या हो सकता है खतरनाक ब्लीडिंग? अगर आपका ब्लीडिंग सर के अंदर होगा, जिसको हम इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहते हैं, या कोई ज्यादा बहुत ज्यादा पेट में से ब्लीडिंग होना, ये सारी चीजें खतरनाक ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके वजह से एकदम से एचबी ड्रॉप हो सकता है और पेशेंट को इमरजेंसी क्रिटिकल होने का चांसेस ज्यादा होता है। जब आप प्लेटलेट्स के प्रॉब्लम के साथ आता है तो डॉक्टर्स क्या क्या टेस्ट करता है? एक बेसिक टेस्ट होता है सीबीसी, जिसमें आपका मशीन नापता है प्लेटलेट का लेवल्स। तो ये जब देखता है, हमें एक आइडिया होता है प्लेटलेट का लेवल कितना है। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, जो कि प्लेटलेट का साइज बताता है। कई बारी क्या होता है, हमारा कई मरीजों को प्लेटलेट का साइज बड़ा होता है, जिसके वजह से आपका जो प्लेटलेट का मशीन है वो गलत नापता है और वो छोटा नंबर दे देता है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लड स्मीयर, जिसको एक स्लाइड में ब्लड का स्मीयर बना के प्लेटलेट्स को माइक्रोस्कोप के अंडर डॉक्टर्स ने देख देख लेते हैं और अपने आप मैनुअल काउंट करके देखते हैं, उसमें फिर उसका एक्चुअल अमाउंट आ जाता है। ये अक्सर हम पेशेंट्स को देखते हैं जिनका ज्यादा प्लेटलेट, जिसको हम जाइंट प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका कोई कंसर्न की बात नहीं है, ये एक नेचुरल हेरिडिटरी थिंग होता है, जिसके लिए हमने कुछ भी इलाज करने का जरूरत नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। और उसके लिए आपको बस मन में रखना चाहिए कि जब आपका रेगुलर सीबीसी करता है, अक्सर आपका प्लेटलेट काउंट कम आएगा, बट जब आप मैनुअल काउंट करते हैं, जिसको हम ब्लड स्मीयर करते हैं, उसमें जब मैनुअल काउंट करते हैं तो उसमें आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा कई बारी अगर जरूरत पड़ेंगे तो डॉक्टर आपका और भी टेस्ट करेंगे, जैसे स्पेशल टेस्ट, ऑटो इम्यूनिटी वगैरह टेस्ट, एएनए करके टेस्ट होता है, वो करेंगे। और कई बारी अगर इंडिकेशन बनता है तो एक बोन मैरो टेस्ट भी करने का लोड होता है। कैसे ट्रीटमेंट करता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको ब्लीडिंग होता है नहीं ब्लीडिंग होता है, और ये भी डिपेंड करता है अगर आप पीडियाट्रिक पेशेंट हो या अडल्ट पेशेंट हो। अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है, लगभग 80% पीडियाट्रिक पेशेंट, मतलब बच्चों में ये बीमारी मोस्टली बिनाइन होता है, मतलब इसको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, वो अपने आप प्लेटलेट बढ़ जाता है। ठीक है, कई बारी हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट मेडिसिन, जो मेडिसिन जिसकी वजह से प्लेटलेट कम होता है, उसको रोकने से आपका प्लेटलेट्स वापस बढ़ जाता है। कब हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन करते हैं? जब आपका प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा कम है, देन हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, या कोई ब्लीडिंग हो रहा है तभी भी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये जो लो लेवल्स कब होता है, अगर 20,000 या 10,000 से कम होता है तभी हम प्लेटलेट्स चढ़ाने के बारे में सोचता है, नहीं तो हम प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाता है। ये यूनिवर्सल यही गाइडलाइंस यूज होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, डेंगू हो और कोई कारण हो। और जैसे हमने बताया, जो आईटीपी वगैरह है, उस बीमारी में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्लेटलेट टूटने वाले बीमारी है, उसमें वैसे भी प्लेटलेट हम जब भी प्लेटलेट देंगे वो प्लेटलेट तभी टूट जाएंगे। ओके। और ट्रीट द मेन डिसीज, मतलब जो कारण है, पहले तो डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे, डॉक्टर ट्राई करेंगे कारण ढूंढने की कि प्लेटलेट क्यों कम है, और उस हिसाब से जो भी कारण है उसको ट्रीट करने का प्लान बनाएंगे, और जो जो भी कारण ट्रीट करेंगे उसके साथ प्लेटलेट ऊपर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर्स का एडवाइस देखना है। ठीक है। और
इंजरीज मतलब जब प्लेटलेट्स कम है तो यूजुअली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब खेलने के लिए हम निरोध करता है, वो आपने फॉलो करना है। नॉर्मल रूटीन फूड आप ले सकता है। कोई जो पोमग्रेनेट या पपाया सीड्स, ये सब, या कीवी, इस सीड वगैरह से पेशेंट्स अक्सर पूछता है इससे कुछ फायदा होता है। या कई बार मुझे ये भी पूछा गया है कि ये जो गॉट्स, ये बकरी का दूध, इस ये सब चीजें से कोई प्लेटलेट्स बढ़ने वाला नहीं है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। आप अपना रूटीन खाना खा सकता है, कोई ज्यादा खाने का परहेज नहीं रहता है, और कोई स्पेशल फूड नहीं है जिसके वजह से प्लेटलेट बढ़ जाए। क्या आपने अवॉइड करना है? आपने सेल्फ मेडिकेशन सारे अवॉइड करना है। कई बारी पेशेंट्स को खून पतला करने वाला दवाई जैसे कि एस्प्रिन, एकोस्प्रिन, ये सब चलते रहता है, ये सब आपने बंद करना है डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। ओके। एंड जैसे मैंने बताया, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब आपने अवॉइड करना है। लो प्लेटलेट्स कई बारी सीरियस हो सकता है, बट आपने डरना नहीं है, ये एक मैनेजेबल सिचुएशन है। जल्दी पे डॉक्टर के पास, हेमेटोलॉजिस्ट के पास या मेडिसिन डॉक्टर के पास जल्दी आना है, और इसका कारण ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कारण ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या कारण है ये ढूंढ के निकालना है, उसके बाद इलाज करने का फायदा है। थैंक यू। आपने कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Thank you so much, Dr. John, for this very informative slides as well as the topic. आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। तो जैसे आप सर बता रहे थे कि कुछ स्पेशल फूड्स या वो सब नहीं करना होता नॉर्मल डाइट से भी, सो कुछ और ऐसे कोई मिथ्स हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के रिलेटेड हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के रिलेटेड यही मेन तो यही है फूड का, जैसे कीवी फूड, पपाया, हम्म। पोमग्रेनेट, इसके वजह से प्लेटलेट ज्यादा होगा, ये एक मिसकंसेप्शन है। कोई फूड, देर इज नो एविडेंस कि कोई भी ऐसा फूड की वजह से प्लेटलेट आपका इंक्रीज होगा। दूसरा चीज, कई बारी पेशेंट्स पूछता है कि गॉट के मिल्क के वजह से, मतलब बकरी का दूध के वजह से कई बारी प्लेटलेट बढ़ेगा, ये एक डाउट होता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है। कोई भी प्रूवन ऐसा फूड आइटम्स नहीं है जिसके वजह से प्लेटलेट इंक्रीज हो सकता है। मेन चीज ये है कि हमने ढूंढना है कारण क्या है। कई बार हमने कुछ भी नहीं करना, जैसे डेंगू होता है, डेंगू में फीवर के बाद प्लेटलेट कम हो जाता है, वो नॉर्मली रूटीन तक कम, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मोस्ट 95% ऑफ द पेशेंट को ना ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। वो टूट के एक लिमिट पे आ जाता है और उसके बाद अपने आप बढ़ जाता है। सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, और यू वी हैव टू सी व्हाट इज द रीजन, और रीजन को ट्रीट करना चाहिए। मैं यहाँ पे जितने भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, सारी ऑडियंस, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चंस हैं सो दे कैन आस्क टू डॉक्टर जॉन। तो आई थिंक किसी के पास अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। जो ब्रश करने के रिलेटेड है वो भी एक मिथ ही है ना? ब्रश तो हमें यस, रेगुलर करना यस, चाहिए। ब्रश करना चाहिए, यस। सो आज हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, और कुछ मिथ्स भी हमने बर्स्ट करे हैं, कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं आज वो भी दूर की हैं डॉक्टर जॉन ने। सो आई थैंक यू डॉक्टर जॉन वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आज आपने इतना कुछ एक्सप्लेन किया हम सबको, and it was very informative, and I thank you once again. And with this, I would close the session for today. थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone for joining and taking out your time. Thank you, Dr. John, once again for taking out your time and explaining thrombocytopenia to us.